इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पूरी उलझन को एकदम आसान भाषा में सुलझाने वाले हैं। ये समझेंगे कि मुनाफे और नुकसान पर टैक्स आखिर लगता कैसे है, ताकि ट्रेडिंग को लेकर एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ट्रेडिंग कौन सी होती है, स्पॉट या फ्यूचर्स? और यकीन मानिए, इसी एक जवाब पर टैक्स का पूरा खेल टिका हुआ है। जी हाँ, ये सिर्फ ट्रेडिंग का तरीका नहीं है, ये एक तरह से टैक्स का भी तरीका है। क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए टैक्स के नियम, उनके फायदे, उनके नुकसान, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग से। कह सकते हैं कि ये रास्ता सीधा तो है, पर इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि कॉइन के असली मालिक आप हैं। मतलब अगर बिटकॉइन खरीदा तो वो सीधा आपके वॉलेट में आ गया। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे कॉमन और सबसे सीधा तरीका है। 31.2%। अगर कोई स्पॉट ट्रेडिंग करता है तो बस ये नंबर अपने दिमाग में बैठा ले। यही वो असल टैक्स रेट है जो सारे मुनाफे पर लगने वाला है। तो सवाल यह है कि ये 31.2% का नंबर ये बना कैसे? देखिए, हिसाब सीधा है। सरकार हर मुनाफे पर फ्लैट 30% का टैक्स लगाती है और फिर उस टैक्स के ऊपर 4% का सेस भी जोड़ देती है। और मजे की बात क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉइन एक दिन के लिए खरीदा था या एक साल के लिए, टैक्स रेट तो भाई यही रहेगा। हिसाब एकदम सीधा। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 31 रुपए 20 पैसे सीधे टैक्स में चले जाएंगे। बस बात खत्म। लेकिन अब कहानी का दूसरा और थोड़ा कड़वा पहलू भी सुनिए। अगर स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान हो गया तो वो पैसा गया हमेशा के लिए। उस लॉस को किसी दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो बस हवा में गायब हो जाता है। और इतना ही नहीं, एक और चीज है, 1% TDS। मतलब जब भी कोई क्रिप्टो बेचता है तो पूरे ट्रांजैक्शन अमाउंट पर, ध्यान रहे सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, पूरे अमाउंट पर 1% TDS कट जाता है। हाँ, इसे बाद में ITR फाइल करते समय एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सीधे सीधे कैश फ्लो पर असर डालता है। तो ये थी स्पॉट ट्रेडिंग की कहानी। अब रुख करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ के नियम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हाँ, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के टैक्स नियम जो हैं वो एक तरह की ग्रे एरिया में आते हैं। मतलब वो स्पॉट ट्रेडिंग की तरह एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की राय पर आधारित हैं। और ये रहा सबसे बड़ा फर्क। स्पॉट ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर, जैसा हमने देखा, फ्लैट 30% टैक्स है। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। मतलब वो 5%, 20% या 30% कुछ भी हो सकता है। तो इसके कुछ जबरदस्त फायदे भी हैं। पहला, नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। दूसरा, ट्रेडिंग से जुड़े खर्चे जैसे इंटरनेट, लैपटॉप फीस, ये सब क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई कम टैक्स स्लैब में आता है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। फ्यूचर्स ट्रेड पर सीधे सीधे 1% TDS नहीं कटता, लेकिन यहां एक पेंच है। जब अकाउंट में पैसा डालने के लिए इंडियन रुपी को USDT जैसे किसी स्टेबल कॉइन में बदला जाता है तो उस ट्रांजैक्शन पर TDS लग सकता है। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो अब तक हमने स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब बारी है इन दोनों को आमने सामने रखने की, एक सीधी तुलना करने की। तो फिर फाइनल स्कोर क्या कहता है? कौन किस पर भारी पड़ता है? चलिए इसे एक सिंपल सी टेबल में देखते हैं। तो ये रहे सारे मेन पॉइंट्स एक साथ। टैक्स रेट की बात करें तो स्पॉट में 31.2% फ्लैट, फ्यूचर्स में इनकम स्लैब के हिसाब से। नुकसान का एडजस्टमेंट स्पॉट में बिल्कुल नहीं, फ्यूचर्स में हाँ कर सकते हैं। 1% TDS स्पॉट में है, फ्यूचर्स में नहीं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क भी कहीं ज्यादा होता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जो हर क्रिप्टो ट्रेडर पर लागू होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर्स। और वो नियम जुड़ा है GST से। क्रिप्टो की दुनिया में ये 18% का आंकड़ा भी एक अहम रोल निभाता है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात है। ये जो 18% GST है, ये मुनाफे पर नहीं लगता। ये सिर्फ एक्सचेंज फीस, ब्रोकरेज या जो भी प्लेटफॉर्म चार्ज होते हैं, बस उन पर लगता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब एक काम की चीज,
एक सिंपल सी चेकलिस्ट जो नियमों का पालन करने और सेफ रहने में मदद करेगी। नंबर 1, अपने हर एक ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड रखें, हर छोटी बड़ी डिटेल। नंबर 2, फॉर्म 26 AS में अपनी TDS कटौती को जरूर वेरीफाई करें। नंबर 3, अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो किसी अच्छे CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी नंबर 4, अपनी सारी क्रिप्टो इनकम को डिक्लेयर करें। इसे छिपाने की कोशिश पर भारी पेनल्टी लग सकती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जिस तरह स्पॉट और फ्यूचर्स के टैक्स नियमों में जमीन आसमान का फर्क है, तो क्या ये टैक्स का ढांचा कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ज्यादा रिस्क वाले फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ धकेल रहा है? ये सोचने वाली बात है।